हेलो एवरीवन। हम फिर से एक क्वेश्चन के साथ है। आज का जो क्वेश्चन है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, जो आपके एनसीईआरटी के 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर दोनों इक्वल है तो मान लो कि एक मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है, मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, और दूसरे एलिमेंट के जो मैट्रिक्स है, लेट सपोज ये आपके पास पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और एस हो गया। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैंने ऑर्डर को यहाँ पे एम इंटू एन और पी इंटू क्यू से बताया है। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ इनके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एलिमेंट के सेम होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो A11 पे यहाँ पे x आ रहा है और मान लो यहाँ पे B11 पे मान लो p आ रहा है, तो यहाँ पे x का p से इक्वल होना ज़रूरी है। सेम टू सेम y का q से, z का r से और w का s से होना चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट इक्वल है तभी वो टॉपिक जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कहलाएगा। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि यहाँ लिखा है 4 3 x 5 और ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है किसके? y z और 1 5 के। तो जैसा मैंने कहा कि जब मैट्रिक्स इक्वल होगा तो A11 यानी पहले रो का पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले रो और पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ से y कितना हो गया? आपका 4 हो गया। सेम तरह से आपका 3 किसके बराबर होगा? z के बराबर होगा, तो z कितना हो जाएगा? आपका 3। सेम तरह से x किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, तो x की वैल्यू 1। तो इस तरह से हमने x y z का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन हमारे पास हो इस तरह से, जहाँ पे हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास में मैट्रिक्स है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। उसी तरह से सेम तरह से यहाँ पे आपका 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। और उसी तरह से आपका एक्स वाई किसके बराबर होगा? 8 के। तो एक्स वाई इक्वल टू 8। अब मैं इन इक्वेशन की हेल्प से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। यहाँ से z निकालूंगा तो 5 माइनस 5 और z इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ एक इक्वेशन बन गई है। तो अगर मैं यहाँ से y निकालूँ तो ये आ जाएगा 8/x, और इस y की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 8/x इक्वल टू 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 और ये हो जाएगा 6x। आगे सॉल्व करूँगा जब मैं इसको, तो ये x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 दोनों में सेम आ रहा है, तो मैं यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2। तो एक बार आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ 4 आ गई और 2 आ गई। जब x की वैल्यू 4 और 2 आ रही है तो जैसे मैं इसको y में प्लेस करूँगा, जो कि y बराबर क्या है? 8/x है। जब मैं x को 4 रखूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आएगी, और जब मैं x को 2 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास x, y और z तीनों का वैल्यू आ गया, यानी 4 2 और 0 आ गया, या फिर 2 4 आप 0 बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x y की दो कंडीशन है इसलिए। थैंक यू एवरीवन।